हम यहाँ पर एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी के साथी गुलगुलाल के लिए आए हैं। तो गुलगुलाल का जोश आपके नारों के साथ में दिखना चाहिए। सत्ता के हुक्मरानों को शांति रखिए भाई। सत्ता के हुक्मरानों को यह पता चलना चाहिए कि एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के युवा और बौद्धिक वर्ग जाग चुका है। ज्यादा समय तक सत्ता हम लोगों के हाथ में नहीं रहने वाली है। यह आवाज हमारी राजधानी भोपाल में और दिल्ली देश की राजधानी में पहुंचना चाहिए। तो मुट्ठी बंद करके अंतरात्मा से दोनों हाथ ऊंचे करके ये बुलंदी से आवाज दीजिए। फिर 2 या 3 मिनट में अपनी बात को रख के खत्म करूंगा। और जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इधर पीछे से आवाज हमारी इस साइड से भी। और जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दूसरा नारा हम लोग लगाते हैं, जय जवाहर का नारा, भारत देश हमारा। तो उसकी अगली जवाबदारी होती है भारत देश की रक्षा करने की जवाबदारी हम लोगों की होती है। यदि इस देश में जो किराएदार हैं या मकान के किराएदार को मकान की रक्षा की जवाबदारी दोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम इसके असली मालिक हैं तो उसकी रक्षा की जवाबदारी हम लोगों की है। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लड़ाई की बात देखो, लड़ाई असली जो है ना आपकी और हमारी नहीं है। हम तो सक्षम लोग हैं, जहां खड़े होंगे अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे उसकी लड़ाई की बात है। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम नारी शक्ति की लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ेंगे। विद्यार्थियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? शायद मेरी बात नारों में हो चुकी है, फिर भी संक्षिप्त में अपनी बात को रख रहा हूं। साथियों, ये जो लोग हैं बात बात का पतंगड़ बनाते हैं और देश की जनता को गुमराह और भटकाने का प्रयास करते हैं, उसकी असल वजह को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। वंदा सिंह सभी सम्मानित साथी भी और मंच के सामने बैठे हुए सभी साथी भी, एक समय ऐसा था जब प्रशासनिक स्तर पे हम लोगों का नेतृत्व उतनी सक्षमता से बात नहीं कर पा रहा था। हम लोगों का राजनीतिक नेतृत्व इतनी सक्षमता से बात नहीं कर पा रहा था। तब इनके पेट में कुछ नहीं दुख रहा था। लेकिन आज की तारीख में हम लोगों का चाहे प्रशासनिक नेतृत्व हो या राजनीतिक नेतृत्व हो, पूरी मजबूती के साथ में बात रख रहा है और संविधान में दिए हुए हक और अधिकार को मांगने की बात कर रहा है। तभी इन लोगों के पेट में दुख रहा है। असल बात यही है। और इसीलिए इन लोगों ने चाहे प्रदेश की बात करो, देश की बात करो, जहां से हमारा नेतृत्व तैयार होता है, असल बात है शिक्षा। शिक्षा, सही शिक्षा, उच्च शिक्षित होने पे हम लोगों का सही नेतृत्व निकल के आता है। तो उन लोगों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करके प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे दिया है। ये हमको समझना पड़ेगा। 1ली से 5वीं तक स्कूलें हैं और 3 कक्ष का निर्माण बनाया दिया है। नीति निर्माता को अक्ल नहीं थी, उनको ध्यान नहीं था क्या? उनको पूरी अक्ल भी था और पूरा होश हवास भी था, ताकि गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षित होकर हक और अधिकार की बात ना कर सके। इसलिए ये नीतियों का निर्माण किया है। जो हमको वहां करना पड़ेगा जब प्रशासनिक स्तर पे हम लोगों का नेतृत्व ठीक से बात करने लगा। एक तरफ तो सीधे भर्ती की बात है और दूसरी तरफ प्रमोशन से भर्ती की बात है। तो शिक्षा को कमजोर करके हम लोगों को डायरेक्ट एंट्री में बंद किया और दूसरी तरफ
प्रमोशन में आरक्षण को बंद करके या कोर्ट में ले जाके हम लोगों को कमजोर करने का काम किया है। ये लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे जैसे सर पे कफन बांधो। लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लड़ाई बहुत कठिन है। यदि हमको सामने लड़ना पड़े, भीड़ना पड़े, झुकना पड़े, झुक जाइए। और यदि सामने से वार हो तो सामने से गोली खाइए। समाज और देश के लिए पीठ पे गोली कभी नहीं खाना है। मैंने नौकरी छोड़ के, लोगों ने बोला कि ये पागल हो गया है, सेंटेक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़ के ये समाज के काम करने की बात कर रहा है। लेकिन आज हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान यही सोचते रहेंगे कि मैं और मेरा परिवार, तो मेरे समाज का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे क्षेत्र का क्या होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग ये भूल जाइए, आप बाबा साहब को भी चाहते हो, आप बिरसा को भी चाहते हो, आप टंकिया को भी चाहते हो, आप फूले को भी चाहते हो, आप सावित्री जी को भी चाहते हो। लेकिन क्या चाहते हो आप लोग मालूम है? ये सच्चाई, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप पड़ोस से चाहते हो, आप सिर्फ सलाह देना चाहते हो। बाबा साहब, बिरसा मुंडा, टंकिया भील जैसी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस सभा से आह्वान करना चाहता हूँ, टंकिया भी आप ही बनिए, बिरसा भी आप ही बनिए, फूले भी आप ही बनिए, सावित्री भी आप ही बनिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आप ही बनिए। और जो बच गया, जो काम बच गया, उसके लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए, तब आजादी की असली लड़ाई लड़ पाओगे। तो साथियों, ये जो संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया था, उसकी मंशा को, उसकी भावना को, उसके अर्थ को समझने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने बात का पतंगर बनाया और हमारे सम्मानित संतोष वर्मा जी के खिलाफ माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन मैं एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी मंच पे सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने फिर से ताकत देने का प्रयास किया। आपकी भावना ये थी, यदि आरक्षण पे चोट करोगे, हमारे हक और अधिकार पे चोट करोगे, तो हम अपनी लड़ाई को खड़ा करेंगे। देश के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई है, उसी के तहत आपने स्टेटमेंट जारी किया था। यदि बराबरी की बात कर रहे हो तो समाज में चाहे किसी भी वर्ग विशेष से आते हो, रोटी और बेटी का व्यवहार हम लोगों को करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैं अपनी बात को, चूंकि अनुशासन का ध्यान रखना है, लड़ाई बड़ी है, एक भाषण और एक सभा से, एक बार इकट्ठा हो जाने से आजादी की असली लड़ाई को हम नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं युवाओं से कि यारो, 18 में यहीं पे एक आंदोलन हुआ था, आह्वान किया था कि ठीक है राजधानी आना है हमको एक दिन। लेकिन जितने लोग आए हैं, अपने अपने गांव, गली, मोहल्ले में जाकर के संविधान को बचाने का अलग जगाइए, हमारे हक और अधिकार को मांगने का अलग जगाइए, समाज को संगठित करने का काम कीजिए, आपस में लड़ने का काम बंद कीजिए। यदि आदिवासी वर्ग की बात कीजिए तो तमाम जितने उपजाति है सबको छोड़ के आदिवासी वर्ग के नाम पे इकट्ठे हो जाइए। यदि देश को बचाना है, सभी समुदाय की बात करना है, तो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो जाइए और उनको कह दीजिए कि अब आपका वक्त हो गया, थोड़ी इकट्ठी अब हम लोगों को दीजिए। आपने तो विभाजन की बात की, आपने अन्याय की बात की, आपने कुछ एक लोगों को धन और दौलत सौंपने की बात की, आपने खनिज संसाधनों को सौंपने की बात की। सत्ता हम लोगों के हाथ में आएगी तो हम न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करेंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म हूं और आखिर में फिर से जय भीम का नारा जोर से गूंजना चाहिए, ताकि आपकी आवाज को, वो जो कैमरे लगे हैं ना, आँख, कान, नान जो भी लगे, खुफिया लगे, मीडिया लगे, जो भी लगे, XYZ, उनको सुनाई देना चाहिए कि आवाज बुलंद है, अब समझ जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग गुनगुनान के लिए निकलेंगे। और हमारा जो संविधान का हक है, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, ये संविधान बचेगा तभी देश बचेगा, आरक्षण रहेगा तभी ये समानता आएगी और ये हक और अधिकार को हम लेके रहेंगे। यदि नहीं देंगे तो ठीक के रहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। शुक्रिया, धन्यवाद। और ये जो मांग है उसके साथ हम खड़े हैं, खड़े थे और खड़े हमारे बीच में आ चुके हैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी में उनका स्वागत करता हूं।